सदियों पहले की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनियों और संतों का वास हुआ करता था। उस समय एक घना जंगल था जो ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह जंगल इतना रहस्यमय था कि सामान्य मनुष्य वहां जाने से डरते थे। लेकिन इसी जंगल में एक संत रहते थे जिन्हें लोग महर्षि वेदांत कहते थे। वे अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए आते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक अकेली महिला रहती थी। उसका नाम था मृणालिनी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा अकेलापन था। उसका पति कई साल पहले युद्ध में मारा गया था और उसके बाद से वह अकेली रह गई थी। समय के साथ उसके मन में काम वासना की भावना इतनी तीव्र हो गई कि वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी नींद उड़ गई थी और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह जानती थी कि अगर उसने इस भावना पर काबू नहीं पाया तो यह उसे नष्ट कर देगी। मृणालिनी का मन एक उबलते हुए सागर की तरह था। उसके विचार उसे रात दिन परेशान करते थे। वह अपने अतीत को भूल नहीं पाती थी। उसके पति के साथ बिताए पल उसकी यादों में ताजा थे, लेकिन अब वह अकेली थी और उसके मन में एक खालीपन था जो उसे खा रहा था। वह अपने आप से लड़ रही थी, लेकिन हर बार हार जाती थी। उसने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी समस्या को समझ नहीं पाया। उसने महसूस किया कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच सके। एक रात जब मृणालिनी अपने मन की आग से तड़प रही थी, उसने सुना कि पहाड़ियों के जंगल में एक संत रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का हल निकालते हैं। उसने तय किया कि वह उन संत के पास जाएगी और अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगी। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़, ऊंची चट्टानें और जंगली जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। लेकिन मृणालिनी का संकल्प इतना मजबूत था कि वह रुकी नहीं। उसने महसूस किया कि उसकी काम वासना की आग उसके अंदर और भी ज्यादा जल रही है, जैसे जैसे वह संत के करीब पहुंच रही थी। उसके मन में विचार आया, क्या ये संत मेरी समस्या का हल निकाल पाएंगे? क्या वे मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे? जंगल का वातावरण रहस्यमय था। पेड़ों की घनी छाया में सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो मृणालिनी के मन को और भी अधिक उत्तेजित कर रही थी। उसने महसूस किया कि जंगल की हर चीज उसके अंदर की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रही है। पेड़ों की सरसराहट उसके मन की आवाज की तरह लग रही थी और नदी का बहता पानी उसकी काम वासना की तरह अथाह था। कई घंटों की यात्रा के बाद मृणालिनी एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंची। वहां महर्षि वेदांत ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था। मृणालिनी ने धीरे से उनके सामने झुककर प्रणाम किया। संत ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था जो मृणालिनी के मन की गहराई तक पहुंच गया। मृणालिनी ने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी काम वासना की भावना उसे तोड़ रही है। उसने कहा, महर्षि, मैं इस आग से जल रही हूं। मैं चाहती हूं कि यह भावना मुझसे दूर हो जाए। कृपया मेरी मदद करें। महर्षि वेदांत ने मृणालिनी की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, मृणालिनी, काम वासना मनुष्य के अंदर की एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह भावना असंतुलित हो जाती है तो यह विनाश का कारण बनती है। तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। संत ने मृणालिनी को एक तपस्या का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस जंगल में कुछ दिनों तक रहना होगा। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यहां रहना होगा। मृणालिनी ने संत के निर्देशों का पालन किया, लेकिन शुरुआत में उसके लिए यह बहुत कठिन था। उसका मन बार बार भटकता था और काम वासना की भावना उसे परेशान करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि प्रकृति के साथ जुड़ने से उसका मन शांत हो रहा है। उसने पेड़ों, पहाड़ों और नदियों की आवाज सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की आग धीरे धीरे शांत हो रही है। कुछ दिनों बाद मृणालिनी ने महसूस किया
कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया है। उसने संत से कहा, महर्षि, मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति को महसूस किया है। मैं अब पहले से अधिक मजबूत हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तपस्या का फल है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेती हो तो तुम्हारे अंदर की सभी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं। मृणालिनी ने संत को धन्यवाद दिया और गांव लौट गई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गई है। उसने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया और लोगों ने उसकी ताकत की प्रशंसा की। इस तरह मृणालिनी ने न केवल अपनी काम वासना पर विजय पाई, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।